Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो प्रभु। पवित्र आत्मा, पुत्र यीशु, पिता परमेश्वर सबका धन्यवाद करता हूँ पिता। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I worship you, worship you, worship you. Korabashi katala barabashanda rabashanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord Jesus. Amen. Jesus, amen. Jesus, name above all names, beautiful Savior. Glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, oh, Emmanuel, I worship you. God is with us, blessed Redeemer, thank you Lord, living Word. Koramama sendere viryalabasha, love you Lord. धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे भाई बहनों, आज का दिन परमेश्वर हमारे साथ हैं और हमसे वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अंग्रेजी में एक मैसेज डाला था, द ग्रेटेस्ट नीड्स ऑफ मैन इज गॉड। मनुष्य की सबसे बड़ा आवश्यकता परमेश्वर है। मैंने ये बताया था कि मनुष्य आत्मा, प्राण और शरीर है, और आदम के पाप के कारण आत्मा परमेश्वर से अलग हो चुकी थी, और यीशु मसीह की बलिदान के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण, जो यीशु मसीह मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित किया था, इसलिए जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और उसको हृदय से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने मृत्यु से उन्हें जिलाया है। ये दोनों चीज़ का ज़रूरत होता है, मुंह से अंगीकार करना कि यीशु मसीह प्रभु है, और हृदय में विश्वास करना कि परमेश्वर के पास से यीशु आया था इसलिए वो जी उठा। ये दो चीज़ को जो विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, उसकी आत्मा में प्रभु आते हैं और उसकी आत्मा नया हो जाता है। परमेश्वर का वचन जो कि प्रभु है, सत्य है, परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में आता है, और इसी को नया जन्म कहा जाता है। ये मैंने कहा था, नया जन्म पाने का कुछ आयतें मैं वचन से आपको देता हूँ। यीशु मसीह पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 और 5 में नया जन्म के विषय में कहा। बहुत सारे लोग हमें ये इम्प्रेशन दिए कि परिवर्तन ही नया जन्म है, मतलब कुछ हैबिट्स चेंज हो जाना बाहरी तौर पे, जैसे कि कुछ बैड हैबिट्स हमारे होते हैं, उसको छोड़ना, रिपेंट करना, रोना धोना और उसको छोड़ देना, और जब आप छोड़ दिया और यीशु मसीह को ग्रहण किए तो तुम्हारा जीवन परिवर्तन हुआ और तुम नया जन्म पाए। लेकिन लोग जीवन बोलने से नहीं समझे अभी तक। जीवन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि एक बीज में होता है, और वही बीज से वही क्वालिटी का फल उत्पन्न होता है।
तो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जन्म के विषय में कहा। वहाँ पर कोई जीवन का परिवर्तन हो जाना, कुछ हैबिट्स था छूट गया, इसके विषय में यीशु मसीह वहाँ नहीं कहा। ये नहीं कहता कि वो हैबिट्स नहीं छूटेगा, वो बात की बात है। लेकिन पहली बात यह है कि उस जीवन को हमारे आत्मा में पाना, जो जीवन मनुष्य आदम के पाप के कारण आत्मा से खो दिया था, और यीशु मसीह वही जीवन देने आए थे, जिसको यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय का 10 आयत में कहा है। तो प्यारो, अगर वचन को ठीक से हम समझ जाते हैं तो हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, हमारे विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है, प्रभु के वचन के द्वारा हम जीना सीखते हैं, जिसको कहते हैं लिविंग बाय फेथ। तो ये नया जन्म के विषय में थोड़ा बता दूं। वहाँ यीशु मसीह कहा कि आत्मिक जन्म हमारा होना चाहिए। तो हमारा आत्मिक जन्म यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करने से होता है। लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए पहला ये रियलाइज़ करना पड़ेगा एक व्यक्ति को कि मैं परमेश्वर से दूर हूँ। मैं परमेश्वर को तो विश्वास करता हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर के साथ मेरा मिलाप नहीं हुआ है, और मैं परमेश्वर के बिना अधूरा हूँ। इस चीज़ को वो रियलाइज़ करना है। और जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ करता है, तब ये सत्य उसके पास आता है कि परमेश्वर ने उसे प्रेम किया और अपना बेटा को उसको दिया। और वो जब विश्वास करता है कि सचमुच प्रभु परमेश्वर मुझे प्रेम करके अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो कि मेरे पाप के कारण प्रायश्चित हुआ और फिर से जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर से आया था, वो जो ये चीज़ को विश्वास करता है, उसको प्रभु कह के अंगीकार करता है और विश्वास करता है, हृदय में उसकी आत्मिक जन्म होता है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 और 13 आयत में लिखा है कि जो यीशु को ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर से जन्म पाते हैं। तो परमेश्वर से जन्म पाना आत्मिक जन्म होता है। यानी मनुष्य, जैसे कि मैंने पहले से बताया, अब इसको पाएंगे 1 थिस्सलुनीकी 5:23 में, कि मनुष्य आत्मा है, प्राण है और शरीर है। तो उसका आत्मा जो कि परमेश्वर से अलग हो चुका था, बस मनुष्य शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषाओं को पूरा करता था और अच्छा जीवन जीने का कोशिश करता था, क्योंकि उसके कॉन्शियस में प्रभु बात करता है, परमेश्वर बात करता है। उसको एक अच्छा और बुरा का एक मिक्सचर है, कहने से अत्युक्ति नहीं होगा। तो विवेक के द्वारा जितना हो सकता है वो अच्छा जीवन जीने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आत्मिक जन्म यीशु मसीह को ग्रहण करने से होता है, अपने कर्मों के द्वारा आत्मिक जन्म नहीं होता है। ये तीतुस 3:5 में लिखा है। लोगों ने इसको नहीं समझा। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि परमेश्वर के पास है, वही लाइफ फिर से मनुष्य के आत्मा में आता है जब यीशु को वो ग्रहण करता है। और ईश्वर आत्मा है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने जो ये टीचिंग सीरीज शुरू किया है यूट्यूब में, इसको आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा में और मन में फीडिंग मिले। आपकी आत्मा यीशु मसीह को ग्रहण करने से फीडिंग मिलता है। लेकिन जब वचन के ज्ञान में बढ़ोगे तो कंटिन्यूसली आप पवित्र आत्मा को पाओगे, फिर आपके प्राण में स्ट्रेंथ पाओगे इन्फॉर्मेशन के जरिए से। बिकॉज आई ऑलवेज टेल, इन्फॉर्मेशन इज पावर। इफ़ यू आर इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ, देन यू आर इन कन्फ्यूजन। आप अगर सत्य से इग्नोरेंट हैं, तब आप दुर्बल हैं। कुछ फैक्ट्स जो हम लोग एक सेंटेंस के जरिए से कोई ट्रूथ हमको बता देता है, उसको लेके हम इंकरेज हो जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक व्यक्ति बोलता है खुद में विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। ये सारी जो चीज़ है, ये बहुत अधूरा सच है, लेकिन हमको वो इनकरेज करता है। लेकिन हम जब बारीकी से पूरे सच को जानते हैं तो अंदरूनी ताकत बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके अंदर में ये भूख होना चाहिए कि मुझे थोड़ा सच नहीं, वरन पूरा सच चाहिए। मैं तो थोड़ा सच दे के पॉपुलर बन सकता हूँ, बहुत बड़ा पॉपुलर बन सकता हूँ, लोग उसको बहुत व्यूज़ आएंगे, देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सच नहीं, पूरा सच को जाने। तो परमेश्वर जो कि आत्मा है, जो यीशु को ग्रहण करता है,
उसका आत्मा में नया जन्म होता है, यानी कि उसकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, जिस जीवन को कि मनुष्य ने खो दिया था। आप अगर बाइबल में विश्वास करते हैं तो वहाँ पर रोमी के पत्री उसका 5:19 में लिखा है कि एक ही इंसान, इसको मैंने बार बार दोहराता हूँ, इसलिए दोहराता हूँ कि ये सच्चाई पहले माइंड में आता है। जब बार बार उसको हम मेडिटेट करते हैं, कन्फेस करते हैं, ध्यान करते हैं, सुनते हैं, तो वो माइंड से वो सच्चाई अंदर चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। एनीथिंग यू पुट योर कंसंट्रेशन ऑन, जिस किसी बातों को आप कंसंट्रेट करेंगे, आप जैसे कि हमारे 5 सेंसेस है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं उसको हम देखते हैं, बार बार देखते हैं। जिस चीज़ हम सुनना चाहते हैं उसको हम बार बार सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जाता है और वहाँ से फिर हमारे हृदय में जाता है। हृदय भी प्राण का एक अंश है, मन भी प्राण का एक अंश है। लेकिन मन में अगर है तो मन का जो फंक्शन, जिसको इंग्लिश में माइंड कहते हैं, वो फंक्शन थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग में सीमित है। लेकिन हृदय जो है प्राण में, वो हृदय विश्वास करता है। फंक्शनिंग ऑफ द हृदय, हृदय का जो फंक्शन है वो विश्वास करता है। इसलिए यहाँ से यहाँ उतरना जरूरी है, इसलिए रिपीटेडली इसको सुनना जरूरी है। क्योंकि यहाँ उतर जाने से हार्ट उसको जब विश्वास करने लगता है तो वो हमारे जीवन में होने लगता है। तो विश्वास, इसलिए मैं नया जन्म पाना हूँ, इसका एक तो हमारे अंदर कंफर्म हो जाना चाहिए वचन के जरिए से, इन्फॉर्मेशन के जरिए से, कि सचमुच मैंने यीशु को ग्रहण किया है और मेरा आत्मा का पुनर्जन्म हो चुका है। आत्मा का पुनर्जन्म होने के बाद हमारा एक नई शुरुआत होती है, नए जीवन का। उसमें भी हम लोग को कैसे, हम जीते कैसे, जैसे शरीर में जीने के लिए हमको खाना का ज़रूरत होता है, प्रोटीन का ज़रूरत होता है, उसी तरह हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन खोजता है, ट्रूथ को खोजता है। और माइंड में यह है माइंड का नीड जो कि सोल में है, इमोशंस जो कि अफेक्शंस ढूंढता है, अच्छा वातावरण ढूंढता है उसका फीलिंग्स अच्छा होने के लिए है। इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, प्रेज। कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है, यू फील गुड। जब आप सफलता पाते हैं, यू फील गुड। ये इमोशनल नीड है, ये प्राण में है। मैंने आपको बता चुका हूँ, आत्मा का नीड परमेश्वर है, हमारे मनुष्य की आत्मा का नीड। और मनुष्य चूँकि प्राण और शरीर नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर उसका पहला नीड है। और जब परमेश्वर को पा जाता है यीशु मसीह के जरिए से, और आत्मा में नया हो जाता है, आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, तो उसका आत्मिक नीड फुलफिल हुआ। लेकिन उसके बाद उसके प्राण के नीड को फुलफिल करना जरूरत है, क्योंकि आत्मा में जो कुछ भी डिपॉजिट है, गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, सब कुछ आत्मा में डिपॉजिट है। प्रभु का अभिषेक भी आत्मा में डिपॉजिट है, आप अगर नया जन्म पाए। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग को, इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत होता है। जितना अधिक आपका अंडरस्टैंडिंग खुलेगा वचन की सत्य से, और उतना अधिक आपका इमोशंस हैप्पी होगा। दृश्य बातों में नहीं, वातावरण में नहीं, लेकिन प्रभु की सच्चाई में आप खुश होना सीख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आनंद, प्रभु का आनंद बाइबल में लिखा है कि बल है, स्ट्रेंथ है। सो प्राण का नीड है। सो वी नीड टू, जब हमारा आत्मिक जन्म होता है, वी नीड टू बी फेड बाय द ट्रूथ। सत्य को हमको फीडिंग होना, वो खाना के जैसा होता है। और जितना अधिक सत्य बढ़ जानोगे, आपका माइंड हेल्दी होगा, आपका इमोशंस हेल्दी होगा। सत्य को खास तौर से मैं ऐसे बोलता हूँ कि जीसस क्राइस्ट इज ट्रूथ, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह खुद बोला। पुराने नियम की जो पढ़ते थे, पुराने नियम को जो जानते थे, वहाँ अधूरा ज्ञान था, इसलिए यीशु मसीह को लोग समझ नहीं पाए। तो पुराना नियम पढ़ना नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन पुराना नियम से हम कुछ सीख लेते हैं, लेकिन सारा ट्रूथ यीशु मसीह में है। जितना अधिक यीशु मसीह को समझोगे, उतना अधिक आप वर्ड फीडिंग कर रहे हैं, वर्ड को खा रहे हैं, यानी वचन को खा रहे हैं, सत्य को खा रहे हैं। और जितना अधिक सत्य को खाएगा आपका प्राण, आपका माइंड हेल्दी होगा और आपका इमोशंस हेल्दी होगा। और जब माइंड और इमोशंस हेल्दी होता है, फिर शारीरिक चंगाई ईजी होता है। एक्सक्यूज मी, शारीरिक चंगाई ईजी हो जाता है। शारीरिक चंगाई भी परमेश्वर का एक देन है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, इसको एक बार नहीं सुनिए, बार बार इसको सुनिए, क्योंकि मेरा ये 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट है। सो
ये जो सच मैं बोल रहा हूँ इसके साथ रिलीजन का कोई संबंध नहीं है। कोई भी रिलीजन्स में क्या होता है, मनुष्यों ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को बना देते हैं, कुछ ट्रेडिशंस को बना लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस जितना डैमेज ह्यूमैनिटी को डैमेज किया है और कोई भी चीज़ उतना डैमेज नहीं किया है। जीवन सत्य से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है, जो कि हम सबों का मालिक है, सबों को सृष्टि किया है। पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों घृणा करता है? रिलीजन के कारण। और जब वो सही समझ में आ जाता है, सत्य परमेश्वर को पा जाता है, आत्मा में परमेश्वर को पाता है, उसके जीवन में प्रेम डेवलप होता है, फेथ डेवलप होता है, उसकी शारीरिक चंगाई होता है और वो क्षमा देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि क्षमा हम इसलिए देते हैं क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह खुद बोला, ये क्या करते हैं ये नहीं जानते। हम व्यर्थ में घमंड करते हैं, दुनिया में एजुकेटेड हो गए। दुनिया का जो एजुकेशन है ये सब फिजिकल वर्ल्ड का एजुकेशन है। अब द ऑब्जर्वेशन ऑफ साइंस, द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दिस इज ऑल फिजिकल वर्ल्ड, इट इज़ नॉट गॉड्स नॉलेज। सो गॉड्स नॉलेज इज अबव ऑल दी फिजिकल वर्ल्ड्स नॉलेज। तो गॉड को पाना सबसे पहला नीड है, उसके बाद बाकी सारे नॉलेज भी ज़रूरत है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड अभी एक कर्स में है, फिजिकल वर्ल्ड एक इग्नोरेंस में है, फिजिकल वर्ल्ड में बीमारी है, पाप है, श्राप है। जब हम ये जीवन को पाते हैं और सत्य में बढ़ते जाते हैं हमारे प्राण के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहता है। वचन मतलब बाइबल सोचते हैं बहुत लोग, वचन मतलब यीशु मसीह है। बाइबल आत्मा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वचन जीसस क्राइस्ट है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में लिखा है। तो अगर आप सही में वचन में बढ़ रहे हैं तो आप यीशु के पहचान में बढ़ रहे हैं, सत्य के पहचान में बढ़ रहे हैं। और यीशु मसीह खुद बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:32 में कि नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इन सारे बातों को कल्चर करने के लिए धीरे धीरे जब मैं वचन सीखा, आज मैं मेरे जीवन से देख रहा हूँ कि भय बहुतायत से ख़त्म होने लगा है, एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है। तो पहला कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में ये होना है जब प्रभु को पाने के बाद कि प्रभु हम पर गुस्सा नहीं है। गॉड इज़ नॉट एंग्री विथ मी। मेरे ऊपर जो भी गुस्सा था मैं पापी होने के कारण, मेरे एक्शन, मेरे भावनाओं, अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन से पाप को दूर करना है। ये सबसे बड़ा डेंजर इंफॉर्मेशन है। यीशु मसीह जो किया है उसको विश्वास करने के बजाय आप क्या करते हैं, खुद के जीवन से पाप को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। ये शैतान की चाल है। आप विश्वास से जीवित रहने मतलब यीशु मसीह जो कुछ किया है उसको विश्वास करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, पुनर्जन्म तो मैं बता चुका हूँ यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, लेकिन पाप से जय पाने के लिए आपको पाप को छोड़ने का प्रयत्न करना गलत होगा। क्योंकि पाप को जितना आप छोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका शरीर में जो पाप की स्वभाव है वो जीवित हो जाएगा। आपको कंसंट्रेशन चेंज करना है, आपका ध्यान चेंज करना है, आपका माइंड में ये फीडिंग करना है कि यीशु मसीह के साथ मैंने क्रूस में मरा। मेरे पुराना स्वभाव, रोमी 6:6 पढ़िए, वहाँ पर मेरे 3-4 से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हम जब सोचते हैं कि जब बपतिस्मा लेते हैं वो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग जब पाप के साथ पाप को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं तो उनको नहीं लगता है कि वो बपतिस्मा में सब हुआ है। क्योंकि बपतिस्मा एक छाया है जो आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए रोमी 6:3, 4, 5 और 6 ये चारों वर्ष जो है उसमें एक ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है कि यीशु मसीह जब क्रूस में मरा, मैं भी उसके साथ मर गया। मेरा पुराना स्वभाव मर गया। पुराना स्वभाव का वे ऑफ थिंकिंग है। क्या है वो वे ऑफ थिंकिंग? जो है पुराना स्वभाव लिव्स बाय ऑब्जर्वेशन, सेंस नॉलेज के द्वारा जीता है, वो पुराना स्वभाव है। और ये सेंस नॉलेज के द्वारा जो जीता है उसके माइंड में टावर्स बढ़ जाता है, दृढ़गढ़, और उसी के द्वारा तो आपको ये विश्वास करना है कि मेरा पुराना स्वभाव यीशु के साथ खत्म हो चुका है और मेरे पाप के शरीर नष्ट हो चुका है। 6 में लिखा है, रोमी 6:6 में। तो ये सत्य को हम लोग एक्सेप्ट करना है, विश्वास करना है। तो एक बार आप सुन लिए, जान गए,
कि मेरा पुराना स्वभाव यीशु मसीह पे क्रूस पे मर गया, यहाँ जाने। नोइंग हियर डजंट हेल्प यू। कंटिन्यूसली आप उसी नॉलेज को यहाँ रखेंगे। कैसे? उसको कहते हैं द वर्क ऑफ मेडिटेशन। आप मेडिटेट कैसे करते हैं? बाय स्पीकिंग इट एंड बाय लुकिंग एट इट। क्रूस को देखते हुए ये बोलना है, मेरा पुराना स्वभाव क्रूस में ख़त्म हो चुका है, मेरे पाप के शरीर नष्ट हो चुका है, पाप मुझ पर राज्य नहीं करेगा। ये एक ट्रूथ है। दूसरा ट्रूथ ये है, रोमी 6:14 वहाँ पर लिखा है कि जो अनुग्रह के अधीन में है वो पाप नहीं कर सकता। यानी कंटिन्यूस रिसीविंग ग्रेस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुग्रह को लेना है। मेरा पुराना स्वभाव मर गया है यीशु के साथ, इसको विश्वास करना। मेरे पाप के शरीर नष्ट हुआ है क्रूस में, इसको विश्वास करना। तो ये नॉलेज यहाँ से यहाँ आने के लिए मेडिटेशन, हर समय बोलना मेरा पुराना स्वभाव खत्म हो चुका है और मेरे पाप का शरीर नष्ट हो चुका है। इसको जब विश्वास करते हैं, कन्फेस करते हैं, फिर ग्रेस, पवित्र आत्मा जो कि हमारे आत्मा के अंदर है, यीशु मसीह जो हमारे आत्मा के ख्रिस्ट का आत्मा है, वहाँ से एक ग्रेस फ्लो होता है और वही ग्रेस हमारे प्राण को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उस विश्वास के द्वारा पावर शरीर के ऊपर जय पाने के लिए सहायता करता है, तब वो फुलफिल होता है। 2 कोरिन्थी 2:14। तो ये सारे सत्य को हमको डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेयर इज़ अ गुड थिंग, बट इफ़ यू आर प्रेइंग टू बी अ राइचस पर्सन, यू आर इन अ रॉन्ग कंसेप्शन। प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर के साथ एक फेलोशिप करते हैं, हाँ बस। और प्रार्थना खत्म हो गया तो मतलब ईश्वर छोड़ के भाग गया, आप भी ईश्वर को छोड़ के भागे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। नो, गॉड इज़ ऑलवेज इनसाइड योर स्पिरिट। और कुछ समय निकालते हैं, क्वालिटी टाइम ईश्वर के साथ स्पेंड करते हैं, तो हमारा फीलिंग्स अच्छा होता है। दिन भर के लिए फीलिंग्स अच्छा होता है, ईश्वर का प्रेजेंस को हम फील करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर फुल फील नहीं करूं तो प्रभु मेरी आत्मा को छोड़ के चला गया। तो प्यारो, मैंने जो आज आपको बताया, दीज आर द ट्रूथ्स यू नीड टू कंसंट्रेट इट, मेडिटेट इट डेली। हालेलुया। सो आप अगर यीशु को ग्रहण किए हैं, आपका पाप का स्वभाव यीशु के साथ क्रूस पे खत्म हुआ है, आपके आत्मा में परमेश्वर है। 1 यूहन्ना 4:4 को कन्फेस कीजिए, मेरे अंदर जो है वो संसार में जो है वो बड़ा है। और वो आपके अंदर कब आया? जब आपने उद्धार या नया जन्म पाया, आत्मिक जन्म हुआ आपका। आत्मिक जन्म कैसे हुआ? यीशु को ग्रहण करने के द्वारा। यीशु को आप कैसे ग्रहण किए? मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार किए, हृदय में विश्वास किए, यीशु मृत्यु से जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर के पास से आया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये शुरुआत में आप जाएंगे, धीरे धीरे आप प्रॉस्पेरिटी में जाएंगे, हेल्थ में जाएंगे। सो आप सुनते रहिए हर एपिसोड, और आत्मिक क्षेत्र में आप प्राण में बलवान हो जाएंगे प्रभु को, और प्रभु का अभिषेक बढ़ेगा, प्रभु का पावर को एक्सपीरियंस करने लगेंगे। आपकी बिजनेस में आशीष आएगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे, और जो भी समस्या आपके जीवन में है वो खत्म होने लगेगा। क्या होता है कि हम एक अभिषिक्त जन का के लिए प्रेयर को ढूंढते हैं, यही हम लोग का मिस्टेक। एक ऐसे भी अभिषिक्त लोग हैं जो कि आपको वचन में बढ़ाएंगे, वो वचन को सुनने से आप खुद अभिषेक में बढ़ेंगे और आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, जितने भी आज इस वचन को सुने हैं परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि प्रभु अधिक से अधिक लोग इस YouTube चैनल में जोड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं, और ख़ासतौर से हमारे इंडिया से और इंडिया के जितने लोग बाहर कंट्रीज़ में भी हैं, वो लोग भी जुड़ें, बहुत सारे लोग, और प्रभु इस वचन के ज्ञान में बढ़ें, और जहाँ कहीं भी हैं एक आशीषित का जीवन जिएं, ताकि उनको देख के लोग जान सकें कि ये परमेश्वर के लोग हैं। क्योंकि बहुतायत के जीवन केवल स्वर्ग के लिए नहीं है, इस दुनिया में भी एक जय का जीवन वो लोग जिएं, पाप से, बीमारी से, कंगाली से जय का जीवन जिएं और खुशहाली जीवन, और उनको देख के लोग यीशु मसीह के पहचान में आ सकें। धन्यवाद देते हैं। अंत के दिनों में सबको आशीष यीशु के नाम से। अंत में एक बात कहूँ, आप कोरोना से मत डरिए, क्योंकि वचन संहिता 51 में लिखा है, जो प्रभु के जन हैं, जिनके साथ प्रभु का कवेनेंट है, उनका तंबू के पास कोई भी प्लेग नहीं आ सकता है। जाके पढ़िए 51 में। आप ये मत सोचिए कि आपको योग्य बनना पड़ेगा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिला है, वही आपका योग्यता है। इसको कन्फेस कीजिए, बोलिए, यीशु मसीह के प्रायश्चित के कारण मैं परमेश्वर के सामने योग्य हूँ, उसका लहू मुझे शुद्ध करता है, मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो जितना भी प्रोमिसेस है उसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप
उस प्रॉमिसेस को हासिल करने के लिए योग्य हैं। धन्यवाद। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। इसको बार बार सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे सारे नए एपिसोड्स टीचिंग्स आप लोग पाएंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।